नहीं, आपका सवाल है कि कमिश्नर साहब ने कहा कि ये कॉरपोरेशन किसी की जागीर नहीं है, ये हमारे अपने शहर के एक एक रहने वाले नागरिकों की जागीर है। कमिश्नर हमारा नौकर है, उसकी जागीर नहीं है। ये हमारे शहर की प्रॉपर्टी है, हमारे शहर की कॉरपोरेशन है। हम टैक्स भरते, हमारे टैक्स से कमिश्नर को पगार मिलता, वह हमारा नौकर है और नौकर बन के ये शहर में काम करना पड़ेगा। हमारे ऊपर राज करके काम नहीं करना पड़ेगा, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी शहर की आवाम। कुछ चापलूस किस्मों के अधिकारी जो कमिश्नर की चापलूसी कर रहे हैं, जिनको कमिश्नर से उनका जाति फ़ायदा हो रहा है, ऐसे लोगों ने बाकी कर्मचारियों को या कर्मचारी संगठनों को भड़काकर आज का पेन डाउन आंदोलन उन्होंने किया। मैं महानगर पालिका के तमाम ही कर्मचारियों से विनती करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप लोकल हो, आप यहाँ पर आपको पूरी सर्विस करना है। ये शहर तुम्हारा है, ये शहर हमारा है। अगर कोई कमिश्नर के दबाव में अगर तुम काम कर रहे हो तो कल लेखा जोखा तुम्हारे डिपार्टमेंट का, तुम्हारे टेबल का हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही पदाधिकारियों को तुमको देना पड़ेगा और ये शहर को आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो कमिश्नर आया है, कमिश्नर चला जाएगा, आपको यहाँ रहना है। मैं कोई तंज नहीं कर रहा हूँ, कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो सबका बायोडाटा हमारे पास है, वक्त आने पर उनका भी बायोडाटा खोला जाएगा। दूसरी बात, मेरा सवाल है महाराष्ट्र शासन से और मेरा मांगनी भी है, डिमांड भी है। क्या वजह है कि हुकूमत महाराष्ट्र के शासन के 3 डिप्टी कमिश्नर ये शहर छोड़कर चले जा रहे हैं, कॉरपोरेशन छोड़कर चले जा रहे हैं। 3 लोगों ने विनती, मेरी जो मालूमात है कि 3 लोगों ने विनती ट्रांसफर करवा लिया। यहाँ पर सिर्फ सहाय आयुक्त तो कोई मैडम बची हुई है। काम मुझको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर दबाव बनाकर उनसे गलत काम करवाने का कोशिश की जा रही थी और ये वजह है शायद उन्होंने विनती ट्रांसफ़र ले लिया। वो गलत काम करना नहीं चाहते थे, अच्छे ऑफिसर थे। आप मुझे बताओ, हेल्थ ऑफिसर साइका मैडम थी, वो क्वालिफाइड है, MBBS है, तजुर्बा है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता। उनसे नीचे ग्रेड के जिनके पास डिग्री है, जो मानधान पर है, अफसोस ऐसे हेल्थ ऑफिसर को बैठाया जाता। उन पर भी दबाव होगा कहीं ना कहीं, या गलत काम करवाने की कोशिश की जा रही है। मेडिसिन का टेंडर 2 महीना हो गया खोला नहीं जा रहा है, उन पे दबाव तक खोलो, उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई। एक तरीके से अधिकारियों पर भी दबाव बनाकर गलत काम करवाने की कोशिश की जा रही है। सरकार से मैं आज लेटर दे रहा हूं कि ये अधिकारी क्यों छोड़ के जा रहे हैं, इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए उन पे क्या दबाव था। तीसरी बात, पेन डाउन उन्होंने आंदोलन किया। मेरा ऐसा मानना है कि उनकी पेन को, प्रशासक की पेन को 4 आंख है, एक टक्के वाली है और एक नाइंसाफ़ी करने वाली है। एक टक्के वाली आंख है 2 और एक नाइंसाफ़ी करने वाली है। वो मालेगांव शहर की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, तो हमने आवाज़ नहीं उठाना। ये शहर हमारा है, हम यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ बड़े हुए और हमको मरना है और यहीं दफन होना है। हम ऐसे प्रशासक के दबाव में आने वाले नहीं। हमारे को संविधान ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार से हम ऐसे प्रशासक जो भ्रष्टाचारी है, इससे पहले भी जहाँ थे वहाँ पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ये नासिक के अंदर नगर विकास डिपार्टमेंट में डिप्टी कलेक्टर थे, वहाँ पर भी परमा
प्रशासकीय मान्यता, जितना बजट नहीं था उससे ज़्यादा इन्होंने बांट दिया था। ये सब हमको पता है। और किसी सियासी लोगों के दबाव के अंदर बजट बेचने का काम, भेदभाव करने का काम कमिश्नर कर रहे हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पेन डाउन आंदोलन करो या लॉकडाउन आंदोलन करो या कारपोरेशन बंद आंदोलन करो, हमारा आंदोलन चलेगा, चलता रहेगा। ये शहर के अंदर 100 करोड़ रुपए का टेंडर निकलता है, 10% आबो दिया जाता। ये शहर में पोषण आहार का टेंडर है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते, कंप्लेंट दाखिल होती है, तकरार अर्ज दाखिल होता है। ये शहर के अंदर 682 लोगों की भर्ती, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। साजिश रची जा रही है कि मानधान वालों को डायरेक्ट ऑर्डर देने के लिए शासन से मान्यता लाने की साजिश की जा रही है। शहर के नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी करने का काम हो रहा है। ये शहर के अंदर बुहारी गटर का जो टेंडर निकला, तो उस टेंडर के अंदर नरम शराइत रखते हुए किसी रास्ते में चलने वाले कॉन्ट्रैक्टर को देने की साजिश की जा रही है। ये शहर के अंदर बजट को बेफाम बेचा जा रहा है, बेफाम बेचा जा रहा है और करप्शन बढ़ता जा रहा है। और करप्शन के खिलाफ में, नाइंसाफ़ी के खिलाफ में हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हमको आंदोलन करना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा। और दूसरी सियासी पार्टियां नहीं उठा रही है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन उन लोगों की भी जिम्मेदारी है। ये शहर को खंडर बना के छोड़ दिया जाएगा। शहर के अकाउंट डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं होगा, कर्मचारियों के लिए पगार नहीं होगी, टीचरों के लिए नहीं होगी, शहर के साफ सफाई के लिए नहीं होगी, लाइट के लिए नहीं होगा, कोई मूलभूत सुविधा हम शहर में आने वाले दिनों में नहीं दे सकते। ये तजुर्बा है, हमको दिख रहा है। इसके लिए आवाज़ हम लोग उठा रहे और आवाज़ उठाते रहेंगे। ऐसे आंदोलन से हम डरने वाले बिल्कुल नहीं है। हमने जो लेटर डिमांड किया है उसका जवाब, उसका समाधान जवाब अगर हमको नहीं मिलेगा, हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार को नहीं रोका जाएगा, तो हमारी लड़ाई हर हाल में शासन से लेकर कोर्ट तक हम लोग जाने की तैयारी है। रास्ते पर उतरने की हमारी अपनी तैयारी है और उसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मुकम्मल तौर पर तैयार है, मुकम्मल तौर पर तैयार है। और हम किसी से डरने वाले, चपने वाले बिल्कुल नहीं है। लेकिन कारपोरेशन के अंदर जो गलत काम होगा उसके खिलाफ में आवाज़ हम लोग उठाते रहेंगे। आज उठा रहे और कल भी उठाते रहेंगे। उसने बोला कि कमिश्नर साहब बोले कि किसी की जागीर नहीं है, चलो काम। नहीं, आपका सवाल है कि कमिश्नर साहब ने कहा कि ये कारपोरेशन किसी की जागीर नहीं है। ये हमारे अपने शहर के एक एक रहने वाले नागरिकों की जागीर है। कमिश्नर हमारा नौकर है, उसकी जागीर नहीं है। ये हमारे शहर की प्रॉपर्टी है, हमारे शहर की कॉरपोरेशन है। हम टैक्स भरते, हमारे टैक्स से कमिश्नर को पगार मिलता, वह हमारा नौकर है और नौकर बन के ये शहर में काम करना पड़ेगा। हमारे ऊपर राज करके काम नहीं करना पड़ेगा। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी शहर की आवाम।